अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट ज़फ़र का। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन बनियान मखसूस के बारे में। कहा जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि ऑपरेशन बनियान मखसूस ये नवाज शरीफ साहब से तय किया गया, पता किया गया, पूछा गया, उन्होंने प्लान को डिस्कस किया और वो जो प्लान था उसके मुताबिक उस प्लान को परफॉर्म किया पाक फौज ने। बल्कि शहबाज शरीफ का कहना है कि इसमें सारा क्रेडिट मेरा है, क्योंकि मैंने इसको प्लान को देखा था, आर्मी के सामने इसको कंफर्म किया तो अटैक किया था हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो सवाल इरशाद भट्टी ने राना सनाउल्लाह से किया, तो राना सनाउल्लाह का कहना था कि आप लोगों को बेहतर पता है कि आपने किसकी बात को मानना है। पंजाब हुकूमत ने हमें बताया, इंकशाफ किया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नवाज शरीफ साहब की जेर निगरानी हुआ है। अज़मा बुखारी साहब ने कहा मैं पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ, जबकि शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मेरा और फौज का, यानी ये मुश्तरका इनकी जेर निगरानी। ये आप खुद ही फैसला कर लें कि किसके बयान को आपने अहमियत देनी है, उसे आप अहमियत दे दें। मेरे ख्याल में तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बात कह रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। तो ये पंजाब हुकूमत को क्या दरमियान में आके पड़ी थी? चले बस उनको कहीं ख्याल आ गया होगा, उन्होंने ये बात कर दी। अब एक सियासी जमात में या एक सियासी हुकूमत में आप जो है वो हर बंदे को तो निगरानी नहीं ना कर रहे होते, या कोई ऐसा तो नहीं होता कि हर बंदे ने आपसे पूछ के बात करनी है। तो हर आदमी जो है वो अपनी सोच के मुताबिक बात कर देता है या उस सूरत हाल को वाज़ेह कर देता है, बात का थोड़ा उसमें फ़र्क आ जाता है। नहीं सर, यहाँ फ़र्क नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर है शहबाज शरीफ साहब, नीचे है मरियम नवाज साहब, इन दोनों के बड़े हैं नवाज शरीफ साहब। तो अगर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और आर्मी चीफ साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने साफियों को बताया भी कि ऑपरेशन, उन्होंने पूछा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ये नाम कहाँ से आया, उन्होंने कहा कि आपने दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमारी चीफ्स की मीटिंग हो रही थी तो अचानक अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला, तो वो यानी हमने ये नाम रखा। फिर इस तरह है कि ये कुरान पाक का हाँ, पुराने सूरह अहज़ाब का या किसी सूरह का ये है। अच्छा, फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हम फौज और हमारा मुश्तरका आइडिया। तो क्या जरूरत पड़ी थी मरियम नवाज साहबा की हुकूमत को कि वो नहीं, उनकी हुकूमत की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ। अज़मा बुखारी साहब जो अपना इंफॉर्मेशन उन्होंने ये बात कही है, कहा मैं पूरी दयानतदारी से कह रही हूँ। नहीं देखिए, मामला ये है कि अब आप देखें, अगर आप उस हवाले से देखें तो ऐसा तो नहीं है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो जब हुकूमत ने फैसला किया और यकीनन अस्करी क़यादत ने हुकूमत की इजाज़त से फैसला किया, तो जब हुकूमत ने फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया, तो ऐसा तो नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड नहीं थे। वो उसमें वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ज़ेरे निगरानी, वो कह रहे हैं कि इनकी ज़ेरे निगरानी सारा कुछ हुआ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। अब ज़ेरे निगरानी से आप जो माने नकार रहे हैं, वो तो ज़ेरे निगरानी जो है वो तो आपके इल्म में ही है कि वो तो अस्करी क़यादत जो वहाँ ऑपरेशन रूम में बैठी होती है उसकी ज़ेरे निगरानी हो रहा होता है, बाकी तो सारे पॉलिसी डिसीजन होते हैं। इसका मतलब है कि नून लीग हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, कि वो एक उछलने का शौक है, हर चीज को अपने तरफ लेने का, फजूल में लेने का शौक है। पंजाब हुकूमत का सारा मसला ये है कि जो जिस चीज में को होना भी नहीं चाहिए उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के पास क्रेडिट जा रहा होता है, मगर हमने अपनी मर्जी के बंदों को क्रेडिट देना। जब हर चीज ही नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर रहे हैं? नून लीग से खासकर पंजाब हुकूमत जिसे पूछ लो तो वो ये आता है जी नवाज शरीफ साहब का ऑर्डर आया था, नवाज शरीफ साहब ने ये बात। नवाज शरीफ साहब सब कुछ कह रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ उसी से क्रेडिट लेंगे? ये इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करेगा तो नवाज शरीफ साहब ने करवाया था, तब तो नवाज शरीफ साहब इनकार कर देंगे। नवाज शरीफ ने बहुत सियासी जगह में ये बात की है कि हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, और आप उन्हीं के ऊपर, अगर आप लोग कह रहे हैं मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसका वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आपको मतलब दो वजीर, नून लीग के दो वजीर जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे, वो आज वो खुद इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनकी अपनी जमात के दो बड़े वजीर अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, और ये दो बड़े वजीर वो हैं जो कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे। यहूदी एजेंट उसको कहते हैं, और अब्राहम अकॉर्ड में इसराइल को तस्लीम करने की बात वो खुद कर रहे हैं। तो यू टर्न भी पार्टी अब यही ले रही है, यहूदी एजेंटों वाली बातें भी ये कर रहे हैं। और मैं इन दोनों चीजों पर मैं बड़ी अफसोस के साथ कहूंगी कि हमने ट्रंप को भी नॉमिनेट किया नोबेल प्राइज के लिए, हमने वही उसके साथ उसको बहुत खुश करने के लिए हमने कोशिश की। फिर हमने ये भी देखा कि वो किस तरीके से इसराइल की पुष्टराई कर रहा था जब वो फलस्तीनियों पे इसराइल बम मार रहा था, फिर उसने ईरान पे बम मारा।
और हमने उसको नोबेल प्राइज के लिए अगले दिन नॉमिनेट किया। ये गवर्नेंस, ये वो गवर्नेंस है जो आजकल इस वक्त मुल्क में चल रही है और मुल्क में समझ आती है। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि अगर नवाज शरीफ साहब के वजीर अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो क्या, और अगर हम ये कह दें कि नहीं भाई नवाज शरीफ साहब आज भी डिजाइन कर रहे हैं चीजों के और नवाज शरीफ साहब ही फैसले अप्रूव होकर आते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के बाद बातें डिस्कस करना शुरू करते हैं, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से नैरेटिव बनाएं और पाकिस्तान को इसराइल की तरफ तस्लीम कराने की तरफ लेके जाएं? दोनों ही सूरतों में अगर नवाज शरीफ साहब से ये बात पूछकर की गई है और उनका नॉट इसमें शामिल था तो भी मारे गए सियासी तौर पर, और अगर नॉट शामिल नहीं था और उधर अपने तौर पर कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही मारे गए सियासी। और कहा जा रहा है कि वो लोग बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं नून लीग के अंदर कि किसी तरह वो इसराइल को तस्लीम कर ले। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? पाकिस्तान तो नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो काम कर रही है इस चीज के बाद किसी तरह भी पाकिस्तान इसको तस्लीम कर ले। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर ना KPK पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। कुछ न्यूज एंकर हैं जो पंजाब की बातें करते हैं, कुछ KPK, और कुछ मामला को आपस में लड़वा देते हैं। जहाँ 18 बंदे मरे वहां 20 बच्चे मर गए। उल्टा उसके हम लोग दूसरे सूबों के बारे में कुछ सख्त लफ्ज बोल जाते हैं जिसका नुकसान हमें बात उठाना पड़ता है। अगर KPK में बहुत कुछ है बकौल किसी के, सो आई नीड एन आंसर, द नेशन वांट्स टू नो कि वो पैसे कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट्स माय राइट। शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा, ये सवाल होना चाहिए जी, ये पैसे किधर इस्तेमाल हो रहे हैं? आखिर सवात का इतना बड़ा वाकया हो, परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान है जनाब। और वो एक बात उन्होंने ये भी कही कि इतना मैस है वहां पे कि कोई भी मामला को संभालना नहीं चाहेगा। वो कहेगा जनाब इसमें क्यों हाथ डाला जाए? मैं तो हैरान हूँ कि इस कदर नफरत ऐसी उबल के सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के, तो आज के जैसे पता नहीं उस सूबे ने मुल्क का कितना पैसा खा लिया हो। 10 खरब तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा वाले खा गए, 10 खरब की कहानियां तो हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सुन रहे हैं। 20 बच्चे जो मर गए उधर पंजाब में, उनका कौन जवाब देगा? बहुत आला जो गवर्नेंस थोड़ी है कि इतनी आला गवर्नेंस थोड़ी, आप अंदाजा लगाएं कि उस्मान बुज़दार की नौबत इधर तक आ गई कि उस्मान बुज़दार का जो शुरू किया हुआ अप्रूव किया हुआ प्रोजेक्ट है उसका नाम जिना से हटा के मरिया साहिबा के नाम पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब बुज़दार साहब के प्रोजेक्ट पर अगर पंजाब हुकूमत की CM को अपना नाम रखना पड़ रहा हो तो बस परफॉर्मेंस का मेरा ख्याल है इसको मैं इधर क्लोज करूंगी, परफॉर्मेंस और कारकर्दगी और जो हमारी आला पाए की बात इधर हुई है। और मैं तो पर्सनली बड़ी ऑफेंड हुई हूँ जिस तरीके से ये बात कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि मेस है, ये है, वो है। भाई दहशतगर्दी तो हर जगह पे होती है ना। सुबह तो हमारा ही इस्तेमाल होता है, जब ऑपरेशन करना होता है हमारे ही लोग दरबदर होते हैं। हमारे सूबे में ऑपरेशन अगर ना हो, अगर हमारे सूबे में लोग दरबदर ना हो तो फिर देखिए ना कि फिर दहशतगर्दी कहाँ तक कैसे कैसे फैलती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन मारा कौन गया आज तक? उठा के देखिए ना जरा नंबर के, किसने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, पाक फौज की तो हम बड़ी बात करते हैं और दीन साहिबा भी बहुत करती हैं, लेकिन सिविलियन कितना मारा गया है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जंग में लड़ते हुए? जरा उसके नंबर तो उठा के देखें, फिर बताएं कि कौन कितना मुहिब्बे वतन है और कौन कितना गवर्नेंस और कितनी हम फिर कारकर्दगी की भी पे बात कर रहे हैं। तो फिर इस तरह की मतलब सारे प्रोग्राम में अल यमीन पे बात भी नहीं करनी और अल यमीन के सूबे को डिस्कस करनी है। अगर बहुत तारीफें करने का शौक है तो फिर पंजाब के सूबे आप गिनवा दें भाई, आप गिनवा दें कि बहुत अच्छी कारकर्दगी हो रही है, बहुत आला पाए के वहां पर चल रहे हैं प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट। मतलब पब्लिक फंड की बात हम कर रहे हैं और हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि पब्लिक फंड पे तुमने पूरा सूबा, मैं नहीं कह रही, अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि सूबे का नाम ही मरियम नवाज रखते। मुझे तो खैर आज एक बंदा मिला जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उस शख्स को हमने बड़ा पूछा कि भाई A13 डिपार्टमेंट किसका है, आज तक बताओ तो सही यार कि तुम बता दो, हम उसको छेड़ते हैं। वो हमारा पुराना क्लास फेलो है, नून लीग का कटर जिसको कहते हैं ना कि नून लीग का जियाला। अच्छा। और उसने आज मुझे ये बात की और मेरा नवाज शरीफ के लिए दिल बड़ा ही पसीजा दुखा कि एक नवाज शरीफ का जो मतलब सपोर्टर था वो ये बात कर रहा है कि ये काम तो नवाज शरीफ साहब ना करते जो आज शहबाज शरीफ साहब। जिस तरीके से जो हमने, बस अब मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से जो हमने जी हुजूरी का लगाया हुआ है, PM हाउस इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। कोई PM हाउस, PM ऑफिस, इवन उसका जो नवाज शरीफ का जो एक सुप्रीम कायद का भी एक वो था ना, ढकोसला कह लें उसको, या जो कि अब आजकल के दिनों में बन गया, हम तो मानते थे कि भाई वो सुप्रीम कायद है, लेकिन अब सबसे ज्यादा हम लोग सबको पता है दहशतगर्दी का नुकसान फौज के बाद किसी ने उठाया है, सिविलियंस में तो KPK है, बलोचिस्तान है। इन लोगों ने बहुत दहशतगर्दी देखी है, इन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते, अपने शहर छोड़ने पड़ते थे, अपने गांव छोड़ने पड़ते। आज मैं अपने घर में बैठा, मुझे अगर छोड़ना पड़े ना घर, यहाँ से कहीं और जाना पड़े, मुझे पता है बड़ा मसला है, मेरी सब कुछ छोड़ के जाना पड़े और ये भी नहीं पता वापस मैं आऊंगा बस इस्लाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो चीज मेरे लिए वैसे रहेगी या नहीं। हम लोग KPK के अवाम को या KPK हुकूमत से मसला आप डिस्कस करो, मगर आप पंजाब हुकूमत से भी डिस्कस करो, उसके बारे में बात हो, पॉजिटिव बात हो। किसी की पर्सनल नॉलेज बाबा जी भी वायरल हो रहे, सर आपको मसला था ना, तो आप एक इस तरह कह सकते थे यार टैक्स लेते हैं, काम नहीं करते, आपका ये कहना बनता नहीं था कि आप गाली दे। आपके साथ जो हुआ वो बेहतरीन नहीं था, ठीक ही था।